हेलो एवरीवन, मैं चिन्मय जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो सीए में हो, चाहे वो सीएस में हो, वो इंटर में हो, फाइनल में हो, या एग्जीक्यूटिव में हो, या प्रोफेशनल में हो, ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जितने भी सब्जेक्ट्स है, जनरली हम लोग ये प्लानिंग करते हैं कि अपने सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल टाइम में डिवाइड कर देते हैं कि हर सब्जेक्ट को 4 डेज में डिवाइड करना है, हर सब्जेक्ट को 5 डेज के अंदर डिवाइड करना है। आपने हर सब्जेक्ट्स में इक्वल टाइम दे दिया तो पहले तो आपको ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि सारे सब्जेक्ट्स कभी भी इक्वली नहीं होते। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कोई सब्जेक्ट आपका बहुत कम इंपॉर्टेंट होगा। सबको अलग अलग टाइम देना होगा, सबको इक्वल टाइम नहीं दे सकते। एक एग्जांपल देता हूं। आज फॉर एग्जांपल गोल्ड, आप मार्केट में गए कोई एक्स प्राइस में, और एक्स प्राइस के अंदर जो आपका गोल्ड आएगा, फॉर एग्जांपल गोल्ड इतना आया, तो उसी प्राइस में आपका सिल्वर इतना आ जाएगा। और जितनी प्राइस में गोल्ड इतना आया था, डायमंड तो इतना सा भी नहीं आएगा। आपको समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स पे जाना है। हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का लेवल सेम नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया, कंपनी लॉ या कोई भी सीआर या कोई भी टैक्स, यदि कोई भी सब्जेक्ट यदि आपके द्वारा पिक किया जाता है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स भी आपके इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं टैक्स में यदि बात करूं तो टैक्स में आप रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। आईटीसी में आपका 4 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा। हम जनरली क्या बोलते हैं, मुझे 4 दिन में 5 डेज में ये कोर्स कंप्लीट करना है, राइट? तो अपन ने फर्स्ट डे लिए 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स। तो किसी दिन आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है और किसी दिन आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, पेनल्टीज पढ़ रहे हो, तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आप आईटीसी पढ़ रहे हो, टारगेट पूरा नहीं होगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? मैं भी आपको चैप्टर वाइज नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जनरली बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत जनरल वीडियो है। सीए के लिए भी एप्लीकेबल है, सीएस के लिए भी एप्लीकेबल है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आज ही ये डिसाइड करना है क्या सारे सब्जेक्ट्स में कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, नंबर 1। नंबर टू आपको ये फोकस करना है कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स पे भी आपको इक्वली फोकस नहीं करना। कुछ चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और कुछ चैप्टर्स बहुत जनरल होंगे। जो चैप्टर्स लॉजिकल होते हैं उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, और बहुत सारे चैप्टर सिर्फ रीड करने के होते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपको ये स्ट्रेटजी बनानी होगी कि कौन से चैप्टर्स को आपको डिटेल्ड में, बहुत डिटेल्ड में लॉजिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, और कौन से चैप्टर्स को आपको जस्ट रीड करना है। इससे फायदा क्या होगा, आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट भी होगा एंड प्रॉपर रिवीजन भी होगा, क्योंकि जो चैप्टर्स डायरेक्टली होते हैं उनके रिवीजन कम चाहिए होते हैं, और जो चैप्टर्स इनडायरेक्टली होते हैं, लॉजिकल होते हैं, इसमें लीगल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उनके रिविजन्स ज्यादा होने चाहिए। आपने जनरली बहुत लोगों से सुना होगा, मैंने ये सब्जेक्ट 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। जब आपने सब्जेक्ट को 4 दिन में कंप्लीट किया, एज वेल एज आपने यही बोला होगा, इस सब्जेक्ट को मुझे 3 बार रिवीजन कर लिया, मैंने इस सब्जेक्ट का 4 बार रिवीजन कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप यदि किसी सब्जेक्ट को 4 बार यदि रिवाइज करते हो तो हर चैप्टर 4 बार रिवाइज नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यदि आपने किसी सब्जेक्ट को लिया और उसको आपने 4 बार रिवीजन लिया है, तो सारे चैप्टर्स का भी 4 बार रिवीजन नहीं होना चाहिए। यदि पूरे सब्जेक्ट को आप 4 बार ले रहे हो तो इंपॉर्टेंट चैप्टर का 4 बार रिवीजन होना चाहिए, लेस इंपॉर्टेंट का 2 टाइम्स रिवीजन भी ओके। तो रिवीजन की स्ट्रेटजीज भी चैप्टर के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए, और सब्जेक्ट फोकस नहीं होना चाहिए। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। Thank you for watching me.